क्रिकेट चैनल पे आप सबका खुशामदीद। मैं आपका होस्ट अली सलीम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। तो सबसे पहले ये बताना आपको फ़र्ज़ है कि हमारी कुछ वीडियोस पीछे रह गई थी, ख़ास तौर पे किस चीज़ की, जो ट्राई नेशन का फाइनल था उसकी वीडियो हम नहीं बना सके, उसका एनालिसिस नहीं करे, तो उसके लिए पहले बहुत बहुत माजरत। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने एशिया की सेकंड बेस्ट टीम यानी अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी और बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी और ये शो किया कि एक बड़ी टीम है पाकिस्तान और जीते और अच्छे कन्विंसिंग मार्जिन से जीते। 70 के अंदर अंदर अफगानिस्तान को ऑल आउट कर दिया 180 का टारगेट देने के बाद। तो अच्छा हुआ, उसमें एक चेंज था, जो मेजर चेंज था कि पाकिस्तान ने अपने दोनों जेन्युइन स्पिनर्स को खिलाया, यानी सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों खेले। और आज हमारा एशिया कप 2025 का पाकिस्तान का आगाज हो चुका है, क्योंकि एशिया कप टूर्नामेंट का आगाज तो हो चुका था लेकिन पाकिस्तान के लिए आज आगाज हुआ था। तो पाकिस्तान ने अपना पहला एशिया कप का मैच खेला अगेंस्ट ओमान टुडे और वही कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा कि जो फहीम अशरफ है वो खेल रहे थे एज अ सेकंड फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह वही खेल रहे थे, लेकिन जो खेल ले रहे थे वो थे हमारे हारिस रऊफ। हालांकि हारिस रऊफ का मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ खेलना चाहिए, क्योंकि वो आपको विकेट्स लेकर जेन्युइन दे सकता है। अब ये कैप्टन पर है कि वो क्या करते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि हमें जो है फहीम अशरफ के साथ ही जाना है क्योंकि बैटिंग लंबी हो जाती है, या वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें जो है हारिस रऊफ चाहिए। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन, दैट इज वन डिसीजन दैट ही हैज टू थिंक ऑफ। खैर, उससे पहले डिस्कस करते हैं आज के मैच पर। तो आज का मैच था पाकिस्तान वर्सेस ओमान। ओमान एक अच्छी टीम है, उनके जो कैप्टन है वो कराची से ताल्लुक रखते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि भाई मौका नहीं मिला, ओमान चले गए। किस्मत भी, नसीब भी, और जहां बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां उसको चले जाना चाहिए। तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आज ओमान की कैप्टन है। तो खैर, पाकिस्तान वर्सेस ओमान स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान ने आज एक ट्विस्ट किया था। पहले तो खैर पाकिस्तान ने बैटिंग की टॉस जीतने के बाद, ये नहीं किया कि इंडिया की तरह यूएई में कि इंडिया ने पहले जो है वो बॉलिंग करके उनको 60 बॉल आउट कर दिया और 5 ओवर में मैच खत्म कर दिया। लेकिन इसमें आपका टेस्ट नहीं हुआ, आपकी बैटिंग का टेस्ट नहीं हुआ कि बैटिंग देखते हैं आप कितना खेल सकती है। तो आप पहले बैटिंग करते हो तो ये थोड़ा सा आपको पता लग जाता है हम 20 ओवर्स में कहां तक जा सकते हैं। तो इंडिया के डिसएडवांटेज रहा कि उन्होंने जो है पहले सिर्फ बॉलिंग की और उनको ऑल आउट करके खुद जो है 4 साढ़े 4 ओवर में बना के खत्म कर दिया केस। ऑल्दो इससे नेट रन रेट उनका बहुत बढ़ गया टूर्नामेंट के हवाले से, वो सही सोच रहे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान का वाइज डिसीजन था कि पहले बैटिंग की। अच्छा, पिच थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि जो बाउंस होकर जो बॉल है ना वो थोड़ा नीचे हो रहा था, जैसे साइम अयूब के साथ हमारे ओपनर्स गए साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने स्टार्ट किया मैच। साहिबजादा फरहान ने पहली बॉल पे 2 रन ले लिए, उसके बाद पाकिस्तान के स्कोर 4 रन तक वाइड वगैरह आ गई थी। तो साइम अयूब को बॉल पड़ी, और साइम अयूब पहली बॉल पर ही एलबीडब्ल्यू हो गए, क्योंकि अच्छा खैर वो बॉल भी थोड़ा नीचे रहा और साइम अयूब की गलती है, पहली बॉल को 9 लोग शॉट मारने चले गए। थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, आपके इतने रन आए नहीं है, थोड़ा देख के खेलना चाहिए। लेकिन साइम अयूब ऑब्वियसली ही इज यंग, तो ही इज स्टिल लर्निंग। हालांकि बहुत सारे मैचेस हो गए, साइम अयूब को सोचना पड़ेगा, लेकिन उनका एडवांटेज है, हमें बॉलिंग में एडवांटेज मिल जाता है। खैर, आज चेंज हुआ, 1 डाउन आए हारिस, मोहम्मद हारिस आए, जबकि फखर जमान आते रहे और कुछ मैचों में उनका स्कोर ही हुआ है। ट्राई नेशन के फाइनल में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन आज मौका दिया मोहम्मद हारिस को, एंड राइटली सो। शुरू में उनसे स्कोर नहीं हो रहा था क्योंकि बैट पर इतनी अच्छी बॉल नहीं आती, लेकिन वंस जैसे ही बैट पर बॉल आना शुरू की उन्होंने क्या जबरदस्त इनिंग खेली है। वो इंटेंट, जिस इंटेंट की बात करते हैं ना, मुझे लगता है मेजरली वो हारिस के अंदर मौजूद है कि भाई बस मारना है, अपनी विकेट रोकनी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने। वही हारिस ने किया। उन्होंने और साहिबजादा फरहान ने 85 रन की पार्टनरशिप की और बहुत बेहतरीन हारिस ने इनिंग खेली। जो है हारिस ने तकरीबन 66 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान और हारिस की पार्टनरशिप चली तो पाकिस्तान पहुंच गया था 10 ओवर में 85 रन पाकिस्तान ने बना लिए थे। अब 11वें ओवर के अंदर साहिबजादा फरहान आउट हो गए। वो एक एंकर इनिंग खेल रहे थे, 29 रन ऑफ 29 बॉल्स उन्होंने खेला। उन्होंने भी कोशिश की, नहीं मिला, उन्होंने भी शॉट मारने की कोशिश की जिसपे वो आउट हो गए। साहिबजादा फरहान और स्पिनर्स के उन्होंने जनरली उनके भी स्पिनर्स ही था, उन्होंने यूज किया कोई 6-7 बॉलर्स, उन्होंने भी अपने स्पिनर से लिए विकेट। आमिर कलीम से विकेट लिए, शाह फैसल से विकेट लिए। आमिर कलीम ने 3 विकेट लिए, शाह फैसल ने 3 ली। बहरहाल जैसे ही साहिबजादा फरहान गिरे, आउट हुए, उसके बाद जो है मोहम्मद हारिस भी, ये आपके 13वें ओवर के अंदर मोहम्मद हारिस की भी विकेट गिर गई। साहिबजादा फरहान ने बनाए थे 29 रन 29 बॉलों पे, फिर हारिस ने बनाए थे 43 बॉलों पे 66 रन और स्ट्राइक रेट था 153.48 का, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। उन्होंने गेम बना दिया था ज्यादा स्कोर की तरफ। खैर, फिर आए थे फखर जमान, ठीक है, अब वो 4 डाउन आए थे इस दफा, और आए थे जैसे ही जो है हारिस आउट हुए थे तो आ गए थे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की बेवकूफ़ी हो गई कि उस स्पिनर ने डाली थी फुल टॉस बॉल। सलमान अली आगा उसको छक्का भी मार सकते, लेकिन शायद पहली बॉल थी, उसको मारने गए और वो कैच आउट हो गए। बहुत बुरी बॉल पे आउट हुए जो है सलमान अली आगा। तो ये एज ए कैप्टन थोड़ा सा आपको
देखना पड़ेगा। फुल टॉस आपको मिल गई थी, छक्का ना सही आप उसको कहीं और प्लेस कर सकते थे। एनीवेज वो आउट हुए थे, स्कोर था उसका 102 पर 4। यहां पर जो है हमारे पास अगले आए थे हसन नवाज और फखर जमान ने लेकर आगे जाना शुरू किया इनिंग्स को, और थोड़ा ही आगे गए थे 120 मतलब 18 रन का जो है वो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। उसके बाद हसन नवाज आउट हो गया। हसन नवाज से भी स्कोर नहीं आ रहा, ये भी सोचना पड़ेगा क्या करें। उसके बाद फिर आए थे मोहम्मद नवाज ने कुछ वाकई बहुत अच्छे शॉट्स मारे। उन्होंने 19 रन बनाए 10 बॉलों पे, 4 चौके उन्होंने मारे। उसके बाद मोहम्मद नवाज आउट हो गए थे। उस वक्त स्कोर था 148 पर 6 हो गए थे और हम पहुंच गए थे 19वें ओवर में, और फिर लास्ट ओवर था और उसमें 158 पर हमने स्टे किया। 158 पर 7th विकेट की फहीम अशरफ भी ज्यादा कुछ कर नहीं सके, एक चौका उनसे लगा, 4 बॉलों पे 8 रन, और इन दी एंड एक बॉल के लिए शाहीन शाह अफरीदी आए थे, उन्होंने 2 रन बनाए। तो हमारा ओवरऑल स्कोर खत्म हो 160 पे। ये कम स्कोर था, हमें इससे ज्यादा करना चाहिए था। हाँ पिच थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ओमान जैसी टीम के खिलाफ आप 180 190 या एटलीस्ट 175 तो कर ही सकते थे। बहरहाल फिर आई बॉलिंग। अरे भाई बॉलिंग आई और क्या जबरदस्त बॉलिंग आई। शाहीन शाह अफरीदी वैसे पहला ओवर अच्छा नहीं गया, पहले 2 ओवर शाहीन शाह अफरीदी के अच्छे नहीं गए। 2 ओवर में 18 रन उन्हें पड़े थे, लेकिन फायदा हो गया आपको साइम अयूब से। साइम अयूब ने सेकंड ओवर डाला, पहली बॉल कैरम बॉल डाली है। वही बॉल थी जो अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में अबरार ने डाली थी शुभमन गिल को, जो वो स्पिन हुई थी और वो कट के, वो तो खैर थोड़ा और तेज हुई थी, ये थोड़ा सा स्लो करके हुई थी, लेकिन बोल्ड कर दिया और पहली ही बॉल पे, दूसरे ओवर की पहली बॉल पे विकेट ली साइम अयूब ने। इसके बाद बहरहाल उनके जो है वो कैप्टन आए हुए थे जितेंद्र सिंह, वो भी आए थे हम्माद मिर्जा के साथ, वो भी खेल रहे थे। खैर पहला स्कोर चला 24 रन तक पहुंचा, तो 24 रन पे दूसरी विकेट गिरी। दूसरी विकेट जो है वो गिरी जैसे अब्दुल कलीम की विकेट गिरी, और वो विकेट ली थी आपके साइम अयूब ने ली। साइम अयूब ने बेसिकली अपने दोनों 2 ओवर में जो है 8 रन देकर 2 विकेटें ली। फिर भाई आगे बढ़े तो अबरार ने विकेट ली, फिर और आगे बढ़े तो नवाज ने विकेट ली। सुफियान मुकीम ने अपने पहले ओवर में बाउंसर मारा स्पिनर ने, और वो बाउंसर उन्होंने जो है पुश किया, तो फाइन लेग पे वो खड़े हुए थे, आपके शॉर्ट लेग पे वो खड़े हुए थे अबरार, उन्होंने कैच लिया। तो बहुत अच्छा ओवरऑल चला, और इस तरह करते करते हालांकि पावर प्ले उन्होंने अच्छा खेला, 6 ओवर में उनके 40 रन पे 2 आउट थे, लेकिन उसके बाद जो 42 पे 4 हुए, विकेट गिरती रही उनकी, 42 पे 4 हुए, फिर 49 पे 5, 49 पे 6, फिर यहां से उनकी 50 पे 7, और आहिस्ता आहिस्ता करके 67 पे ऑल टीम आउट हो गए। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि 2 विकेटें सुफियान मुकीम ने ली, 2 विकेटें ली साइम अयूब ने, 1 विकेट ली अबरार ने, 1 विकेट ली मोहम्मद नवाज ने, 2 विकेटें ली फहीम अशरफ ने, और आखिरी के कुछ विकेटों में से 1 विकेट ली शाहीन शाह अफरीदी ने भी। तो ओवरऑल गुड कैप्टनसी, 67 पे ऑल आउट कर दिया ओमान को, और बॉलिंग बहुत अच्छी रही। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे बैटर्स ने थोड़ा स्ट्रगल किया है, उनको सोचना पड़ेगा कि बैटर्स, क्योंकि एक बंदे ने तो बहुत अच्छा खेला, ठीक है, जो आज हारिस थे, जिनके रिलेटिवली स्कोर्स नहीं आ रहे थे, नंबर 3 पे आके स्कोर किया। दूसरे बैटर्स में से भी कोई एक ऐसा होता है ना, क्विक फायर 25, फहीम अशरफ जैसी स्कोर जैसे पहले किया था उसने, 20 रन 8 बॉलों पे, 25 रन 10 बॉलों पे, ऐसा कर देते तो हम बहुत आगे चले जाते। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि बैटर्स थोड़े से अच्छा परफॉर्म करें, थोड़ा सा जो है और एग्रेसिवनेस के साथ खेलें। जैसे हारिस ने खेला, उसके भी नहीं लग रहे थे, लेकिन उसने वो इंटेंट खराब नहीं किया, जो इंटेंट की बात होती है उसने उसी तरीके से जाने दिया। थोड़ा सा बैट्समैनों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी से और थोड़ा एग्रेसिवनेस से खेलना पड़ेगा बॉल को जज करते हुए। खासतौर पे फखर जमान, उनसे उम्मीदें ज्यादा, वो नॉट आउट गए आज, 16 बॉलों पे 23-24 रन थे, ये उनका स्कोर ऐसा होता नहीं है, 19 बॉलों पे इस तरह कुछ स्कोर था उनका, तो ये 23-24 रन 16-19 बॉलों पे नहीं बनते, उससे ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सेकेंडली आप अगर वो देखें जो है टेबल देखें एशिया कप का, तो एशिया कप में जो है अभी जो है सिचुएशन ये है कि इंडिया पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीत लिया है और ये टॉप ऑफ द टेबल है। यूएई और ओमान ने अपने मैचेस नहीं जीते हैं, तो पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट है, इंडिया के भी 2 पॉइंट है। इंडिया ऊपर है क्योंकि नेट रन रेट उसका ज्यादा है पाकिस्तान से। ग्रुप बी की बात नहीं, ग्रुप ए का मैंने बताया। ग्रुप बी में वही 4 टीमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग। इसमें ये हुआ हांगकांग ने अपने 2 मैच खेल लिया, हांगकांग को बांग्लादेश ने और अफगानिस्तान ने दोनों को हरा दिया, लेकिन अफगानिस्तान ऊपर है बिकॉज ऑफ द गुड रन रेट, 4.7 का उनका नेट रन रेट है अफगानिस्तान का, वो ऊपर है। बांग्लादेश के भी नेट रन रेट इतना बुरा नहीं है, 1.001 का है, वो भी सेकंड नंबर पे। अब इधर से 2 टीमें निकल के ऊपर जाएंगी, जो मोस्ट प्रॉब्ली ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका बांग्लादेश में से कोई एक आती है और अफगानिस्तान आता है, कौन आता है ये थोड़ा सा वहां पे टफ है। हांगकांग ऑब्वियसली यू कैन रूल देम आउट क्योंकि 2 मैचेस वो हार चुके, इधर से पाकिस्तान इंडिया ही जाएंगे। तो अब वेट कर रहे हैं
अगले मुकाबले का। अब जैसे इंडिया जो है अपने चैनल्स पर हो गया या अपने फेसबुक पेजेस पे पाकिस्तान का ना लोगो दिखा रहा है ना कैप्टन दिखा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान भी, अब हम भी जैसे कराची किंग्स ने किया कि उनका लोगो नहीं दिखा रहे, उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट इन स्पोर्ट्स। हाँ ठीक है, राइवलरी चल रही है, लेकिन स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखना चाहिए, ये जंग नहीं बना लेनी चाहिए। खैर, जंग के बाद पहला मुकाबला, लेट्स सी कैसा होता है। इधर तक मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। परसों है मुकाबला और असल मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आप लोग प्रेडिक्ट करें, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर, जाहिर है टॉस जीत के शायद पहले बैटिंग ही की जाएगी। अब देखते हैं पाकिस्तान स्कोर कितना करता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्कोर कितना करेगा पाकिस्तान, कौन सा प्लेयर हाईएस्ट स्कोरिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाएगा। हमारी प्रेडिक्शन है कि साहिबजादा फरहान या फखर जमान, ये दोनों में से कोई, या साइम अयूब, ये 3 बैटर्स में से कोई ज्यादा स्कोर करेगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है। इसके अलावा हमारी प्रेडिक्शन ये है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले दूसरे ओवर में भी विकेट लेगा एज यूजुअल, जैसे वो लेते, तो अब रिदम में भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत उसको मार पड़ी लेकिन रिदम में दिख रहा है। नवाज गेम चेंजर साबित होता है या नहीं होता, ये आप लोग बताइए। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, हम भी एक्साइटेड है, तो हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं संडे को और इंशाल्लाह जीत के साथ मिलेंगे। तो जीतेंगे एशिया कप भी और जीतेंगे इंडिया से भी। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर। और 5 लाख सब्सक्राइबर्स का ख्वाब है, वो आप लोगों ने पूरा करना है। प्लीज ग्लोबल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है उस पर फॉलो कीजिए, टिकटॉक पे फॉलो कीजिए। प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।